वीरेंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं? सीतापुर से। अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। मोदी जी काम करते हैं, योगी जी काम करते हैं, और बाकी जो काम के नाम पर सब कलंक, सब सरकार में भ्रष्टाचार भरे हुए हैं। सभी सरकार में सभी लोग तो घर भर मिलकर लड़ रहे हैं, जब किसी को और कोई काम मिलता नहीं है क्या? साफा में देख लिए, घर भर नाती नतगोर सब कुछ लड़ रहे हैं। पूरा गबन परिवार लड़ रहा है, उनको और कोई मिलता ही नहीं है। अन्य कहीं जगह पर लड़का दिखाएं, जीत कर दिखाएं तो हम जाने, अपने घर तो सब शेर होते हैं, अन्य जगहों पर कोई बाजी मारे। हमारी सरकार में देखिए क्या क्या करते हैं। अब हमको अच्छा लगता है। अब आप लोग चलते हैं, आपसे कोई कहे आधी रात को आप चली जाएंगे। और सपा सरकार में कंगले पहनना नहीं चाहिए, उनको खुलेआम नहीं कहना चाहिए। बेइज्जती कर देते हैं खुलेआम, तो स्कूलों में जाना बहन बेटियों को मुश्किल था। इसलिए हमारी समझ से भाई मोदी जी अच्छी, ये सरकार जो है अच्छी है। हम तो बीजेपी सरकार के गलत करते हैं, जो ईवीएम में कोई धोखेबाजी नहीं है। ईवीएम बढ़िया चीज़ है। वो जब हारने लगते हैं तब कहते हैं हाँ ईवीएम खराब है, सारे बटन कोई भी दावो बीजेपी के में जाएगी। जब तुम्हारा ही खराब है, तुम्हारा चरित्र खराब है, तुम्हारी नज़रों में सब कुछ खराब लगेगा। कहाँ से हैं? काशीराम गांधी, यूपी। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार तो बहुत अच्छा लगा। मोदी सरकार में बढ़िया लगा। हम मोदी सरकार ही को जिताएंगे, उसको ही वोट देंगे और किसी को नहीं। हम साफ कह रहे हैं। ब्रजेश्वर यादव। कहाँ से हैं? खैराबाद से। हमको रात में बहुत बढ़िया सुकून मिलता है। रात में गाड़ी चलाते हैं, हमको सुकून मिलता है। ना पुलिस वाला कोई बोलने वाला है, ना ही कोई, ना चोर उचक्के मिलते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि कोई भी अगर रास्ते में जाता होता है तो उसको टच नहीं करते हैं। हमको बस इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए? और क्या? राम सिंह राठौर। कहाँ से हैं? सीतापुर से। मोदी सरकार कम से कम खाए दे रही है, बढ़िया सबका कॉलोनी दे रही है, पानी व्यवस्था करा रही है, रेलवे स्टेशन बढ़िया चल रहा है। शिवम चौरसिया। कहाँ से हैं? सिरौली से। बीजेपी काम हुए हैं, गरीब बच्चे लोगों को गैस सिलेंडर मिले हैं, और जिनका पक्का मकान नहीं था उनका पक्का मकान बना है, सबके जीरो बैलेंस वाले खाते खुले हैं, और कई सारे काम हुए हैं। तो इसमें दो राय नहीं है कोई कि इससे अच्छी कोई सरकार और होगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बीजेपी बौखला गई है। हम विपक्ष पे ध्यान ही नहीं देते, उसको कुछ भी कहना है कहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार वाला हाल, कोई दिक्कत नहीं, कहने दीजिए। इंडी गठबंधन काफ़ी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहा है, तो क्या लग रहा है 24 में? हमें कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन चाहे डबल और कर लें, वो बीजेपी अब की 400 पार ही रहेगी। 400 पार का जो नारा है, चुनावी माहौल को कैसे प्रभावित करेगा? कोई प्रभाव नहीं है इसका। जो है अब ये है कि जितने सारे हैं वो सब हमारे बीजेपी वाले कैंडिडेट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी सरकार है, बाकी जो अभी जब इलेक्शन होगा यहाँ का जो फैसला आएगा उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ईवीएम को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। कह रहे हैं भाई, जब वो ईवीएम बता रहे हैं हैक हो जाती है, तो हैक अगर हो रही है तो उसका आप कोई प्रमाण दीजिए, नहीं है तो फिर बहस करने कोई मतलब थोड़ी ना है उसका। लेकिन राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि राजा की जान ईवीएम में है। राहुल गांधी वो तो है, जब आलू डाल के सोना बना सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई वो नहीं रह गया। राजहंस राठौर। कहाँ से हैं? यहीं सीतापुर से। गुंडागर्दी था, अवैध वसूली सारी जगह होती थी, वो भी बंद है। बाकी हर जगह आवास मिले, हर जनता को फ्री राशन मिल रहा है, सारी सुविधाएं जनता को मिल रही है। जनता को वोट देगी, उससे प्रभावित होगा। कहाँ से हैं? बढ़िया होगा, सरकार जाएगा। और सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार भी बहुत अच्छी है। क्या सरकार के क्या काम आपको अच्छे लगे? नहीं उसमें गुंडागर्दी खत्म है। यहाँ पर बहुत गुंडागर्दी होती है, बिल्कुल गुंडागर्दी है। बाकी विपक्ष पार्टी के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष पार्टी चोर, सब गठबंधन वाले विपक्ष पार्टी क्या है? चोर।
सरकार? चोर जब सब चोर मौसेते भाई हो गए हैं तो चोर है तो भाई सब मोदी करावे के लिए सब एक हो गए। तो आपको क्या लग रहा है कि गठबंधन हारा पाएगा मोदी जी को? गठबंधन हार जाएगा, जनता वोट देगी मोदी जी के नाम से। कहाँ से है? परसेंटेज सीतापुर से। अब की बार किसकी सरकार? पता नहीं, क्रिकेट का जो होता है वो चांस से होता है, ये भी चांस से होता है। वोट देने मन चाहे जिसको बनाओ, जब पहुंचोगे जिसको दब जाएगा वही गवर्नमेंट बनेगा, ये निश्चित है। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद से भाजपा का बैंड बज गया है। ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो कोई भी पार्टी चाहे सत्ता की हो चाहे विपक्ष की हो, इलेक्शन में सारे झूठे वादे ही करती है। 99%, 1% सच वादा भले हो। तो क्या जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में जो वादे किए हैं वह सब झूठे, सबके झूठे, केवल कांग्रेस के नहीं, सबके झूठे। कोई खड़े नहीं उतरता बाद में। ये तो इलेक्शन के समय का है जो कुछ है। जितने भी उनके पत्र हैं वो सब समय के साथ हो जाते हैं। जब सीट पे बैठते हैं पहले तो सब कहते हैं कि हमें करेंगे, हम करेंगे, और जब सीट पे बैठते हैं जा करके, वो कोई भी हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी भी विभाग का हो, चाहे वो शासन का हो चाहे प्रशासन का हो, उसकी वो बदल जाती है। लेकिन मोदी सरकार तो दावे कर रही कि एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। अरे तो मोदी आ गए, क्या मोदी अकेले कुछ कर लेंगे? मोदी अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, करेंगे तो प्रशासन के द्वारा। प्रशासन सही नहीं हो पा रहा है। प्रशासन जब सही नहीं हो पा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं कि सब सही हो रहा, सब सही हो रहा, सब सही हो रहा, वो वहाँ से दावे कर रहे हैं, वो सब सही कर रहे हैं वहाँ से बैठ करके। लेकिन निचले स्तर के अधिकारीगण जो है प्रशासनिक, वो काम नहीं कर रहे। किसी भी विभाग में आप जाइए, भ्रष्टाचार आज कम नहीं हुआ। किसी भी थाने में जाइए, बगैर सोर्स के आपकी एप्लीकेशन दी नहीं जाएगी और FIR लिखी नहीं जाएगी। निश्चित मान के आप चलिए, किसी भी विभाग में जाइए, आप कोई काम करवाना है बगैर भ्रष्टाचार के, बगैर घूस दिए हुए नहीं हो पाएगा। लेकिन भाजपा सरकार कह रही कोई सारी सरकारें कहती, भाजपा कांग्रेस थी तब वो कहती थी, आज भाजपा है वो कहती, कल दूसरी होगी वो कहेगी। सभी यही दावा करते हैं, यही दावा करते हैं, वादा सब यही करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं करता है। सब अपने मौके का फायदा उठाते हैं। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही कि एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। क्या मोदी की गारंटी? क्या कर रहे हैं हम बताओ? हमारे पास 10 बीघे खेत है, हम ड्राइवरी रोड बेच के कर रहे हैं। हम बताओ दिन भर गाड़ी चलाते हैं, रात को जाते हैं तो खेत बचाते हैं, और अभी एक्सीडेंट हो जाए रोडवेज से तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या मोदी होंगे? योगी होंगे? योगी मोदी कहते हैं कि 1 लाख रुपया जुर्माना पड़ेगा, और जो है हाँ जेल, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए हम अपना खेत बचाएं कि हम ड्राइवरी करें? जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में जो वादे पूरे करने की बात कही है, उसके लिए क्या कहेंगे? अरे कांग्रेस हम कहा जानी, हमको ना जानी, हम खाली यहाँ अखिलेश जानी रहन और बीजेपी जानी रहन, और बाकी हम कांग्रेस कांग्रेस 70 दिन नहीं का करी। कांग्रेस कौन रोटी कांग्रेस दे रही, तो ये बीजेपी वाले भाई कर रहे हैं, तो दोनों जो है राशन देकर बेवकूफ बना रहे हैं। क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार अगर आएगी तो परिवर्तन ला सकती? कोई नहीं करेगी। ये सब चुनाव आता है, सब वादा करते हैं, सब झूठे हैं। किसको हम बता दें? हम किसको बता दें? हम भी हो रहे हैं 61 साल के। 61 साल में हमारा आधार कार्ड, अभी आधार कार्ड कोई नहीं कुछ कर पा रहा है। ये सब अपने चुनाव पे आते हैं तो सब दुनिया का लेक्चर भाषण देते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं करता है। तो क्या भाजपा भी, आपको लग रहा है कि भाजपा भी लेक्चर दे रही है? नहीं, ये थोड़ी कह रहे हैं, हम भाजपा को थोड़ी कह रहे हैं। भाजपा तो चलो थोड़ा जो है कंट्रोल में है, भाजपा थोड़ा जो है गुंडों बदमाशों को छोड़ दिया है, मतलब तोड़ दिया है, और जो गांव में नहीं सुरक्षित रह पा रहे थे आज रोड पे रह रहे हैं। कोई चोरी डकैती नहीं है, कोई लूटमार नहीं है। भाजपा तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन भाजपा थोड़ा अच्छा गलत काम कर रही है। जैसे गऊओं को जो है गौशाला में पकड़ा करके बंद करा दिया गया। हम लोग बिहार के प्रधान जो है घूस ले लेते हैं और गौशाला में बंद करा देते हैं, और 100 रुपया 200 रुपया ले लेते हैं, और उसके बाद में फिर गऊओं को जो छोड़ देते हैं, शाम को बंद करवाते हैं, 100 रुपया लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर वापस आ जाती हैं। तो ये तो जो गौशाला में गौएँ बंद होती हैं, गौशाला के जो अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं, उनको बीजेपी को सोचना चाहिए। यानी जो आवारा पशु की समस्या है, इससे आप परेशान हैं? हाँ, 1 नंबर में जो जनता भारत की है, 1 नंबर में इससे परेशान है।
बीजेपी अच्छा काम कर रही है, हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है अगर बीजेपी आती है इस बार 24 में तो क्या परिवर्तन आ सकते हैं? अरे बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन अच्छा करके दिखाओ। पहले गौ पशुओं को बताइए, रोड देखने हम गाड़ी रात को लिए जा रहे हैं, डिवाइडर पे फूल बूटा लगे हैं, जानवर भाग पड़ता है, एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है। तो बताइए हम ब्राह्मण हैं, गौ हत्या होती नहीं होती? उनका पैर टूट गया या कुछ हो गया तो गौ हत्या हमारे पे लगेगी? नहीं लगेगी। हमको स्नान करना पड़ेगा, तो हम खुद किए हैं। पहले गौओं को बीजेपी देखे। की बार मोदी सरकार देखिए मैडम, लग नहीं रहा है होंगे, लग इसलिए रहा है क्योंकि उन्होंने विकास भी देख सकती हैं। अभी बिस्वा जाइए, बिस्वा में चाहे खैराबाद से जाइए चाहे आप सिरौली होके जाइए, दोनों तरफ से ओवरब्रिज नहीं बन रहा है। आपका ये जेलोर का ओवरब्रिज बन रहा है, 2-3 और काम नहीं हो रहे हैं। ये पिछली कांग्रेस लगभग 50 साल से ऊपर कांग्रेस ने शासन किया है, लेकिन आपको लगता है कि जो राम को लाए राम को लाए हम उनको लाएंगे। मेरे लिए इतना बहुत है। जय श्री राम। सुभाष नगर सीतापुर है ना, हमको बैंक के 2 बार कर्जा मिला है बिना ब्याज के, उससे हम हल्का कारोबार कर रहे हैं। मोदी ने बहुत काम अच्छा किया है, ये सरकार मोदी की बनेगी हमेशा। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कई आरोप लगा रही मोदी सरकार पर। अरे विपक्ष क्या, घोटाला कुछ हुआ नहीं है, घोटाला कर रहे हैं। मोदी ने आज तक कभी कोई घोटाले किया ही नहीं। मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि विदेशों में उनका डंका बजता है। अब यहाँ के कोई विपक्ष के पार्टी वाले हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने काम किया है, धारा कश्मीर की हटा दी, राम मंदिर, पूरा इतिहास भूगोल बदल गया। ऐसा काम कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है जो मोदी ने किया है। आपकी बार मोदी सरकार 400 पार नारे को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, 400 पार हो जाएंगे। मोदी ने ऐसा बढ़िया काम किया है, हर राज्य में जाके रैली कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मोदी का प्रधानमंत्री को मिलेगा नहीं, जब विदेशों में मोदी जी का नाम चलता है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने जो गठबंधन किया है इसको लेकर क्या कहेंगे? इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। ममता बनर्जी वो अलग हो गई हैं, राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले। वो विपक्ष में इतना दम ही नहीं है। राहुल गांधी को बोलने की स्टाइल नहीं मालूम है। अच्छा। वो जहाँ जाते हैं इंडिया की बुराई करते हैं। अरे कम से कम जहाँ जाओ इंडिया की बुराई तो ना करो। आप जाते हो विदेश, इंडिया की बुराई करते हो, ये गलत चीज़ है। मोदी जाके बनाते हैं, आप उसको बिगाड़ देते हो। इसलिए राहुल गांधी को बात करने की स्टाइल नहीं है उनको। मोदी के विचार बढ़िया हैं। हर घर में सिलेंडर फ्री मिला है, गरीबों का आवास मिल रहा है, हर जगह सब सुविधा है, रोडें बन गई हैं, लाइटें लगे हर जगह पे हैं। इसलिए मोदी ने काम अच्छा किया है, वो हमेशा बरकरार रहेंगे। मोदी का काम बढ़िया हमको लगा है। हमको 2 बार पैसा मिला बैंक से बिना ब्याज, हम फल का कारोबार कर रहे हैं सिर्फ मोदी की देन से। हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको भी, हमारे लड़के को मोबाइल फ्री मिला है। उसने बेसिक फाइनल की है, उसको मोबाइल फ्री मिला। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमेशा मोदी सरकार आए रहेगी, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे गठबंधन करे चाहे कुछ भी करे, गठबंधन करने भी कुछ नहीं होगा। गठबंधन भी करके देख लें तो क्या लग रहा है गठबंधन सफल होने वाला है या नहीं सफल होने वाला है? नहीं होने वाला। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो बड़ा कॉन्फिडेंस है गठबंधन को लेकर। सब रखे ना, क्या हमने रखे, सब रखे, कॉन्फिडेंस रखे अपना। हाँ नहीं जी, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही है कि भाजपा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से बौखला रही है। अभी आने वाला चुनाव है, देख लें। गाँव में देख लेना, आते रहा चुनाव, देख लेना। आपको क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? अरे हम किसकी बता दें, अभी आने वाला चुनाव आप देखिए, हम तो सीधा करते भाजपा सरकार। अब की बार मोदी सरकार। जो 400 पार का नारा है इसके लिए क्या कहेंगे? 400 पार का चैलेंज हम नहीं करते, तो सरकार कर रही है, लेकिन हाँ अनुमान है, अनुमान है 400 पार हो जाएगा। हो जाएगा। और जो कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में जो वादे किए उसको लेकर क्या कहेंगे? हम वादे को कभी नहीं पूरे कर पाएंगे, क्या नहीं पूरे कर पाएंगे। वो तो खाली दिखाते हैं कि वो कर देंगे, वो कर देंगे। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। जितना मोदी ने किया है कांग्रेस कभी कर नहीं पाएगी। वो
अगर करना होता तो कर दिए होते। वो कभी नहीं। आप ही बताइए, जब कांग्रेस ने 70 साल राज किया तो कुछ किया? क्या किया? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता पब्लिक बता रही है। 70 साल राज किया, कुछ किया? अगर कुछ लगा हो, हम कहते हैं 70 साल पहले देखो सीतापुर कैसा था। तो क्या लग रहा, मोदी सरकार ने क्या क्या विकास के ऐसे काम किए हैं जो आपको प्रभावित, आप उनसे प्रभावित हैं? कुछ किया होगा तभी तो हम खींचे जा रहे हैं। हम लोहे के तो बने नहीं, रोबोट तो है नहीं, ऐसे खींच जाएंगे। किसी क्या दिए? कुछ तो किया होगा तभी तो खींच रहे हैं मैडम ना। ऐसे कैसे कोई खींच जाएगा? कुछ तो किया होगा तभी खींच रहे हैं। केतराम शाह, कहाँ से है? सुभाष नगर सीतापुर। अब की बार मोदी सरकार, और जो 400 का नारा है कहीं 500 बार ना हो जाए, क्योंकि ये पब्लिक का कहना है, ये मोदी का नहीं कहना है, ये पब्लिक कह रही है। अब की बार 400 बार तो है, ये 500 बार ना हो जाए, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज से 20 साल पहले हमारी देश की महिला, हमारी क्योंकि शुरू से देश की महिला शुरू में खाना पीना बनाती थी तो चूल्हे पे, और चूल्हा फूकते फूकते उनकी आँखी की रोशनी चली जाती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से कुर्सी पे आए हैं, हमारी बहनों को सिलेंडर देने का काम किया है। और आज से 20 साल पहले हमारे मोहल्ले में पानी की इतनी किल्लत थी कि पूछिए नहीं। आज जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पे बैठे हैं, पानी की तो किल्लत बिल्कुल नहीं है। और रोड तो गांव हो या शहर हो, तो रोड तो हर जगह पक्की बन गई है, और पानी की व्यवस्था बढ़िया बन गई है। अब मोदी फिर जीतेंगे क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं, और देश की महिला खुश भी हैं। उन पर लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे होने नहीं है। गठबंधन ना है, चाहे पूरा बंधन हो जाए, कोई उनको हटाने नहीं है। जब तक मोदी रहेंगे तब तक सरकार बार बार बनती रहेगी, ये हमारा दावा है। प्रधानमंत्री ममता बनर्जी तो दावा ठोक रही कि बीजेपी से केवल टक्कर टीएमसी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर जो जैसे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो एक दूसरे पे आरोप लगाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब घर में 4 बच्चे हैं, तो एक बाप बहन का तो सबकी शौक नहीं पूरा कर पाता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबका काम पूरा कर पाएंगे। लेकिन देश की जनता खुश तो है हमारे प्रधानमंत्री से, नहीं खुश है। और रही योगी आदित्यनाथ यूपी में जैसे बैठे हैं, गुंडे दबंगई तो बिल्कुल नहीं है। और जो गुंडे थे, कौली थे, वो तो बिल में घुस गए, समझ लो। गुंडे दबंगई बिल्कुल नहीं है। और योगी सरकार साफ सुथरी है, बढ़िया है कि पूछिए ना। सरकार उनकी भी जब तक जीवित रहेंगे उनकी सरकार बनती रहेगी योगी की। लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा बौखला गई है। नहीं, भाजपा बौखला के नहीं गई है, ये पब्लिक का कहना है, भाजपा का नहीं कहना है। ये पब्लिक कह रही है कि अब की बार 400 पार का तो नारा है, और लगता हमको है कि और बढ़ जाएगी। ये पब्लिक का कहना है कि सरकार बनेगी, पेवर सरकार बनेगी। लेकिन जो कांग्रेस ने न्याय पत्र में अपने वादे पूरे करने की बात है, वो देखिए, अब कहने के लिए तो हर आदमी कहेगा, लेकिन पूरे नहीं कोई कर पाएगा। लेकिन ये पूरे कर पाएंगे, सिर्फ मोदी कर पाएंगे, बाकी कोई की दम नहीं कि पूरे कर दें। और प्रधानमंत्री करेंगे, साफ सुथरी उनकी सरकार है प्रधानमंत्री की। जब से आए हैं तब से देश का भला हो रहा है। और आज से 20 साल पहले क्या थी देश का हाल, अब आज देश बिल्कुल खुशहाल है। हमारे मिस्री में ससुराल है, वहाँ बेचारे गरीब लोग झोपड़ी डाल के रहते थे कि हम जब जाते थे कहते गरीब है बेचारे, छप्पर रहते थे। लेकिन मोदी ने कि सबको आवाज़ देने का काम किया है। पूरे भारत में गरीब हो या कोई बिरादर हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, ये हमारे मोदी का कहना है कि हम सबको बराबर मानेंगे। हमारी जनता फिर हमको जिताएगी, ये मोदी का कहना है। ये मोदी कह रही है कि हम जो बार बार जीतेंगे। हमारे 400 पार्टी एक में जुड़ जाए, मोदी को हराने का कोई फायदा नहीं। ये हम कह रहे हैं 400 पार्टी जुड़ जाए। मायावती तो चौथे नंबर चले गए। जब से मोदी आए, मोदी का काम बहुत बढ़िया हो रहा है। और मोदी, जब तक मोदी योगी जीवित रहेंगे, सरकार हमेशा उत्तर प्रदेश में हो चाहे भारत में हो, सरकार हमेशा उन्हीं की बनेगी, क्योंकि वो गरीबों को लगाव किया है। बाकी ऐसा गरीबों को लगाव कोई प्रधानमंत्री ने किया है। और हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय, उनका सपना हमारे प्रधानमंत्री उनका सपना पूरा कर रहे हैं। कि युवा भाजपा की सरकार में परेशान है।
हुआ और का लिखा परेशान ना नौकरी एको नौकरी ना है यूपी का सब कैंसिल हो गया। और जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे वो कुछ ना हुई सरकार में ना कुछ 1% कुछ पढ़ाई तो आगे क्या भविष्य क्या लग रहा है आपको, कैसा भविष्य होएगा आने आगे वाला? सब बेकार है, शिक्षा डाउन है एकदम, तो इसीलिए भारत भी डाउन हो जाएगा। पढ़ाई कितने घंटे आप करते जो आपको लग रहा है कि शिक्षा डाउन हम है? पढ़ाई करके सब छोड़ देंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अब बस सर्विस के लिए बस अब आगे कुछ नहीं, सर्विस के लिए अपना हाँ। अलग से पढ़ाई आप कह रहे हैं कि हम बीएससी पास आउट थे, तो बीएससी में कितना परसेंट आया था आपका? 72-72। तो आगे आपको क्या लग रहा है कि जो पेपर लीक के मामले में कभी सुधर पाएंगे या नहीं? अरे कुछ ना